हेलो गाइस। Acknowledge me! हाँ तो भाई कैसे हो सारे लोग, और आज हम प्रेडिक्शंस करेंगे। वाओ। और आज बारी है क्राउन जूल 2024। तो शुरू करते हैं। Acknowledge me! 冰淇淋 I'm the smartest wrestler. Look at you now, boy! Yeah! फर्स्ट मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। देखिए यार, पहले तो बात करते हैं केविन ओवेंस के हील टर्न के बारे में। भाई परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, ऐसा हील टर्न जो पहले से इतना एक्सपेक्टेड था कि भाई ये तो होना ही होना है, उसको भी इतने ब्रिलियंट वे में एग्जीक्यूट करना ऑफ कैमरा, जो फैंस ने रिकॉर्ड किया। ऐसा हील टर्न आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं हुआ आज तक। और इनके फेव डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केओ को इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग्स में घुस आता है और रैंडी और कोडी उसको जिधर मिलते हैं उनको मार के भाग जाता है। तो भाई इसके बाद रैंडी बीइंग रैंडी, उसने निक ऑल्डिस को बोला, I want Kevin Owens that crown jewel, Nick Aldis. Give me Kevin Owens. जिस पे निक ऑल्डिस का रिप्लाई आया नो, बट अगेन रैंडी बीइंग रैंडी, उसने जाके ट्रिपल एच से बात की और ट्रिपल एच को बोला, Hunter. Give me Kevin Owens that crown jewel, Hunter. You're protecting Kevin Owens from me, Hunter. और फिर ट्रिपल एच ने बोला, I am the gamer, and I'm not going to give you the match because you're protecting Kevin Owens. Hunter. No, I'm not protecting Kevin Owens from you. I'm protecting you from Kevin Owens. फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन और इसकी और बहस हुई और ट्रिपल एच ने बोला, ठीक है भाई ले ले मैच, ये तेरा मैच है, लेकिन आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और भाई अब इस मैच की प्रेडिक्शन मेरी, केविन ओवेंस विल विन दिस मैच। 8 वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप मैच। तो भाई फाइनली इस मैच में कोई डिफरेंट टीम्स आई हैं, जेड और बियांका के अलावा, क्योंकि वो तो चैंपियंस हैं, उनको तो आना ही है। डैमेज कंट्रोल, चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन, और लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन। फाइनली भाई वो टाइम गया जब वो सिर्फ एक ही 3 टैग टीम होती थी, जेड और बियांका, एल्बा फायर और आइला डॉन, और शेना बेजलर और जोई स्टार्क, यही आपस में खेलते रहते थे ये लोग। फाइनली कुछ नई फ्रेश न्यू टैग टीम्स आई हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम डिवीजन में, और इसमें काफी इंटरेस्टिंग टीम्स हैं जो ये मैचेस जीत सकती हैं। उनके मैंने पहले तुम्हें नाम बताए। और भाई एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेसलिंग जीनियस, मुझे नहीं लगता कि क्राउन ज्वेल के बाद रेसलमेनिया तक वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स या एलिमिनेशन चेंबर तक वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स डिफेंड होंगे। और हमें जेड और बियांका की स्टोरी हमें चाहिए, वो रॉयल रंबल में शुरू होगी, और अगर वो तब तक टैग टीम चैंपियंस है तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। ओके, तो मेरी इसमें प्रेडिक्शन ये है कि लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन विल विन द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। ट्रिपल थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच, कार्मेलो हेज वर्सेस अंड्राडे वर्सेस एल.ए. नाइट। तो भाई एल.ए. नाइट जब से अपना टाइटल समर स्लैम में लोगन पॉल से जीता है, उसका टाइटल रेन काफी लोग कह रहे हैं अंडरवेलमिंग है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। ही इज अ मेगा स्टार। एल.ए. नाइट का ऑरा ही बदल गया स्मैकडाउन पे। वो आता है, चैंपियनशिप दिखाता है, सबको मारता है, चला जाता है घर या करके। और भाई मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैच खुद में कितना मजे का मैच होगा, कितना इंटरेस्टिंग, कितना एंटरटेनिंग मैच होगा। कार्मेलो हेज और अंड्राडे के 7 मैचेस हमने देखे हैं, 7 के साथ 7 ब्रिलियंट मास्टर क्लासेस। और अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि अगर ये 3 कंपेटिटर्स आपस में मिलेंगे तो भाई कितना ब्यूटीफुल कार क्रैश ऑफ अ मैच होगा। ऊपर से ट्रिपल थ्रेट विद नो रूल्स, तो शायद थोड़ा बहुत वेपन्स का हमें तड़का मिल जाए। लेकिन मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन, एल.ए. नाइट Seth freaking Rollins वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। तो भाई जिस तरह WWE ब्रॉन्सन रीड को बिल्ड कर रहा है ना, ओ माय गुडनेस, मतलब इस तरह बुक करते हैं मॉन्स्टर्स। एक नया मॉन्स्टर WWE ने इतने टाइम में बिल्ड किया है, और जो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ उसका लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच ऑफ द ईयर कंटेंडर। और ये ब्रॉन्सन रीड, ये असेंशन की स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी। समर स्लैम के बाद वाली रॉ में सेथ रॉलिंस को 6 या 8 सुनामीज, सेथ रॉलिंस की रिब्स इंजर्ड, फिर उसके बाद किस किस को नहीं मारा इसने, ब्रॉन स्ट्रोमन, मिज,
R-Truth और भी बहुत सारे लोग। लेकिन जब सेथ रॉलिंस लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में वापस आया तो तब उसने ब्रॉन्सन रीड को उसने वो मैच हरवा दिया और उसके बाद से इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट हो गई। दोनों चीखते रहे, चिल्लाते कभी मैच दो मैच दो मैच दो। एडम पियर्स ने फाइनली परेशान हो गया, बोला ठीक है भाई ले लो मैच अपना, और एक क्राउन ज्वेल में मैच आ गया। और मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन ब्रॉन्सन रीड, क्योंकि देखो उसको इस विन की जरूरत है। सेथ रॉलिंस को ब्रॉन्सन रीड से जीत के कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सेथ रॉलिंस से ब्रॉन्सन रीड को जीत के बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसका करियर किधर से किधर जाएगा। सेथ रॉलिंस ग्रैंड स्लैम चैंपियन, रॉयल रंबल विनर, मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और ब्रॉन्सन रीड एक न्यू अपकमिंग फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, मॉन्स्टर हील ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। सोचो उसका करियर किधर से किधर जाएगा। ब्रॉन्सन रीड विन दिस मैच। द वुमेन्स क्राउन जूल चैंपियनशिप मैच, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन वर्सेस WWE वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स। तो भाई इस मैच का बिल्ड जितना वाहियात हो सकता था WWE ने उतना वाहियात इस मैच का बिल्ड किया है। मतलब लिटिल टू नो इंटरेक्शन बिटवीन द चैंपियंस। ना इस चैंपियनशिप की ज्यादा बात हुई जितनी मेंस वाले क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। उस बेचारे को तो इतना उस चैंपियनशिप को इतना प्रोटोकॉल, इतनी सिक्योरिटी तो रोमन रेंस को नहीं मिलती होगी जितनी सिक्योरिटी उस एक टाइटल को, मीनिंगलेस टाइटल को मिलती है। और ये टाइटल मीनिंगलेस है। काफी मुशक्कतों के बाद मैंने यही एक फोटो मैंने निकाली है इंटरनेट से, ठीक है। यही फोटो है इस टाइटल की। ऐसा दिखता है टाइटल व्हाइट स्ट्रैप में, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेंस वाला दिखता है लेकिन व्हाइट स्ट्रैप में। लेकिन ये टाइटल ज्यादा दिखता क्यों नहीं है, मुझे ये मसला है। इतना ये मीनिंगलेस टाइटल है, ये फिर भी दिखता नहीं है। लेकिन मेंस वाला भी मीनिंगलेस है, वो ज्यादा ही दिखता है, उसको ज्यादा प्रोटोकॉल भी मिलते हैं। ये भेदभाव क्यों? हाँ, लेकिन इस मैच में एक काम की चीज हो सकती है। देखो इस मैच में इंटरफेरेंस तो होगा, रिया रिप्ली का इंटरफेरेंस होगा, टिफनी स्ट्रैटन का इंटरफेरेंस होगा, और आई थिंक नाया जैक्स ये मैच जीतेगी। और उसके बाद जो है वो टिफनी को कैश इन करने बोलेगी, लेकिन टिफनी पहले तो हेजिटेट करेगी, लेकिन जब वो कैश इन करने जाएगी तो रिया रिप्ली उसको मार के दोनों को साइड कर देगी और कैश इन फेल हो जाएगा। लेकिन मनी इन द बैंक कैश इन नहीं होगा, वो कैश इन अटेम्प्ट फेल होगी लेकिन कैश इन फेल नहीं होगा। फिर उसके बाद टिफनी और नाया जैक्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होंगी और फिर इवेंचुअली रॉयल रंबल में टिफनी कैश इन करके बन जाएगी वुमेन्स चैंपियन। क्राउन जूल चैंपियनशिप मैच, WWE चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथा। तो भाई इस चैंपियनशिप की मार्केटिंग जितनी WWE कर सकता था उसने की। इस चैंपियनशिप को इतनी सिक्योरिटी, 4 लोग इसको एक पता नहीं को बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ बैग में डाल के लाते हैं। WWE बोलता रहता है भाई क्राउन जूल चैंपियनशिप, क्राउन जूल चैंपियनशिप, प्रेस्टीजियस, पता नहीं कितने कैरेट डायमंड्स, क्राउन जूल चैंपियनशिप। जबकि इस टाइटल का मीनिंग कुछ भी नहीं है, टाइटल कैनन है ही नहीं। सऊदी पेपर व्यूज के बाद ये टाइटल गायब, गॉन फॉरएवर। इस मैच की चलो एंडिंग 2 हो सकती है। इस मैच की एंडिंग्स, पहली तो इसमें गोल्डबर्ग, ऐसा स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि भाई गोल्डबर्ग इस मैच में इंटरफेयर करेगा और गुंथरे को टाइटल हरवा देगा, क्राउन ज्वेल टाइटल, और कोडी रोड्स क्राउन ज्वेल चैंपियन बन जाएगा। मेरी जो दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि भाई सऊदी अरेबिया में केविन ओवेंस का भी तो मैच है, केविन ओवेंस भी तो उसी बिल्डिंग में होगा, तो केविन ओवेंस कोडी को टाइटल कॉस्ट करवा सकता है अगेंस्ट गुंथर। तो भाई मेरी जो स्पेकुलेशन कहती है कि भाई कोडी और केविन ओवेंस का तो वैसे भी मैच हो जाएगा, और ऐसी स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि भाई सर्वाइवर सीरीज जो हो रहा है इन टोरंटो ओंटारियो कनाडा, वहाँ पे गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो सकता है। तो अगर मेरे पे होता कि मैं किस रास्ते पे जाऊंगा, तो भाई मैं तो गोल्डबर्ग वाले रास्ते पे ही जाऊंगा, क्योंकि यार गोल्डबर्ग को गुंथर अगर हराएगा और अगर उसके बाद गोल्डबर्ग परमानेंटली रिटायर हो गया, तो ये मैच जो है गुंथर और गोल्डबर्ग का जैसे हैवी हिटर्स का मैच होता है वैसा मैच होगा, लेकिन देखने में वो विजुअल कितना अच्छा होगा, कितना प्लीजिंग होगा, गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग। तो भाई मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगा विद द इंटरफेरेंस ऑफ गोल्डबर्ग। कोडी रोड्स will be the first ever crown jewel champion. The main event, the OG bloodline versus the fake ass bloodline. तो भाई जब रोमन रेंस समर स्लैम में वापस आया तभी हमने ये मैच प्रेडिक्ट कर लिया था। नहीं, ये मैच प्रेडिक्ट नहीं किया था, OG ब्लडलाइन का रियूनियन हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। पहले रोमन वापस आया समर स्लैम में, फिर बैड ब्लड में जिमी वापस आया, फिर उन्होंने जे को रिक्रूट करने की कोशिश की। पहले तो जे ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद जब ब्लड लाइन ने स्पेसिफिकली जेकब फाटू ने जे उसो को टाइटल कॉस्ट करवा दिया, तो जे उसो ने बोला एफ इट, अपन भी इस ब्लड लाइन में आएगा, और OG ब्लड लाइन रीयूनाइट हो गई।
तो भाई इस पजल का एक पीस ना अभी भी मिसिंग है, जो बैड ब्लड में ही आया था, द रॉक। तो द रॉक जो है वो भाई साहब बैड ब्लड के बाद अभी तक कहीं पर भी नहीं दिखे एज द फाइनल बॉस। ओके ना कोई इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें वो यार प्रोमोज में फाड़ देता है कसम से, उसके बाद ना कोई WWE अपीयरेंस, ना कोई इंटरव्यू, मतलब द रॉक किधर है भाई द रॉक। लेकिन भाई जो चीज़ मुझे लगती है ना कि अगर ये मैच मेन इवेंट किया, जो मुझे लगता है ये मेन इवेंट ही होगा, उसमें एंड में जब ब्लड लाइन OG ब्लड लाइन, अभी मेरे पे रिजल्ट नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, तो मैच के बाद द रॉक आएगा और रोमन रेंस की तरफ डेथ का इशारा कर देगा और सर्वाइवर सीरीज के लिए हमारी स्टोरी लाइन ऑन हो जाएगी। और सर्वाइवर सीरीज में क्या होगा, War Games! तो इसलिए इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन, द OG Bloodline will win this match। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट अपनी प्रेडिक्शंस करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। लिंक तुम्हें मेरे अबाउट सेक्शन में मिलेगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरे से डाला नहीं जा रहा, सच्ची बात है। और मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने। बाय बाय। We'll be right back.